हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो क्या आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर या और भी कोई सेंट्रल सर्विसेज में सर्व करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि पेपर के लिए प्रिपरेशन कैसे शुरू करें? तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस और उसकी रेलेवेंस क्या है वो जानेंगे, कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं आप अपनी यूपीएससी की जर्नी की वो भी आपको बताया जाएगा। आपका डेली स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, नोट मेकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, रिवीजन क्यों जरूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाएगी इस वीडियो को सुनने के बाद। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज देख लीजिए कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ। आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको मेंस में, ऐसे कैसे लिखना है, जीएस 4 पेपर कैसे लिखना है, नोट्स बनाने कैसे हैं, इसके बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप ये भी सब जाके चेक कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर टुडे। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम जान ले कि एग्जाम जो आप देने वाले हैं वो एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। उस सब को नोइंग द एग्जाम पैटर्न कहते हैं। तो देखिए आपका यूपीएससी का, अगर आप यूपीएससी का सेंट्रल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट सर्विसेज, ये सब सर्विसेज कवर होती हैं। उसके एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। पूरा साल ये प्रोसेस चलता है, हर एक साल एक बार पेपर आता है यूपीएससी का, उसमें ये तीनों स्टेजेस आपको कवर करनी होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स है जो कि क्वालिफाइंग होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करते आप मेंस और इंटरव्यू में अपीयर नहीं होंगे। उसके बाद आपकी फाइनल जो रैंकिंग या फाइनल मार्क्स आते हैं उसमें सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते। प्रीलिम सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपको, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स आप कह सकते हैं उनको सीव आउट करने के लिए, उनको निकालने के लिए और बाकियों को रखने के लिए। आप यूपीएससी का पेपर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। देखिए अगर आपकी पूरी एजुकेशन हिंदी में रही है तो आप हिंदी में ऑप्ट कीजिए, और अगर पूरी एजुकेशन आपकी इंग्लिश में रही है तो इंग्लिश ही ऑप्ट कीजिए। तो ये बेसिक्स हो गए। अब हम प्रीलिमिनरी या प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में थोड़ी डिटेल्ड में डिस्कशन कर ले। देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस यानी कि जर्नल स्टडीज और सीसैट यानी कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, दोनों एक ही दिन में होते हैं। सुबह जीएस का पेपर होता है और शाम को सीसैट का, दोनों 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। ठीक है, और जो आपका सीसैट है वो क्वालिफाइंग होता है। आपको 1/3 मार्क्स चाहिए इसमें। ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से अगर आपके 1/3 यानी कि 66-67 मार्क्स आएंगे तब ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, नहीं तो आप प्रीलिम्स में इसकी वजह से ही फेल हो जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि जीएस में आपके फुल मार्क्स हैं या हाईएस्ट मार्क्स है, कितने भी मार्क्स हैं। तो ये सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब थोड़ा जीएस यानी जर्नल स्टडीज के प्रीलिम्स के पेपर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये कवर क्या करता है, इसका सिलेबस या इसका कंटेंट क्या है। इसमें आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जर्नल साइंस, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इस जीएस के पेपर में पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। 2 आवर्स आपको मिलेंगे ये पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 जितने भी मार्क्स एलोकेटेड है क्वेश्चन को, उसका 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। मतलब आपके 2/3 मार्क्स इस पेपर में डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है। तो इसीलिए ध्यान से मार्किंग करनी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कर देने हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत लोगों का पेपर क्लियर नहीं होता, इसीलिए सोच समझ के एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको
ये इसकी प्रीलिम्स की जीएस पेपर में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप मेंस में पहुंच पाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कट आउट दिया है 2020 की हर कैटेगरी की यहाँ कट ऑफ दी गई है। जनरल कैटेगरी में मिनिमम 92.51 मार्क्स चाहिए थे, जिसके इससे कम है उनका मतलब प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, उस इससे ऊपर है तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा जीएस का। अब कितना भी हाई हो, चाहे आपके 200 मार्क्स भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 92.5 से ऊपर चाहिए। अगर आपके 93 भी है ना तो भी आपका पेपर क्लियर है, ये कट ऑफ का मतलब होता है। कट ऑफ बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कितने लोग पेपर दे रहे हैं, किस साल में पेपर हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स, डिफिकल्टी कैसी है पेपर की, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगली स्टेज तक पहुंचने के लिए, इसलिए आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, स्पेशली जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि बहुत टफ होता है, बहुत लोग प्रीलिम्स बहुत बार नहीं क्लियर कर पाते, इसलिए इसे सीरियसली लेना है। ऐसे नहीं सोचना कि इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे तो ज्यादा फोकस नहीं करना है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा सीसैट के बारे में देख लेते हैं, जो हमारा प्रीलिम्स का सेकंड पेपर है, शाम को होता है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के, डाटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश बहुत क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह आते हैं, सिनोनिम्स वगैरह आ सकते हैं, तो इंग्लिश भी बहुत हाई आती है इसमें। इसमें देखिए सिर्फ 80 क्वेश्चन होते हैं, उसमें जीएस में 100 थे, इसमें 80 होते हैं, हर क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स के हैं, और टोटल 200 मार्क्स का ही है ये भी पेपर। 2 ही आवर्स मिलेंगे आपको इसमें भी, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, ठीक है। इसमें आप क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपके 66 या 67 मार्क्स आएंगे तब ही आपका सीसैट क्वालिफाई होगा। जब तक आपका सीसैट क्वालिफाई नहीं होता, आपका जीएस के पेपर का स्कोर भी मैटर नहीं करता, इसलिए सीसैट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीएस की कट ऑफ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी आगे। ये प्रीलिम्स का अपना सिनेरियो हो गया। अब हम मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेज 2 है हमारे इस एग्जामिनेशन की। देखिए इस मेंस एग्जामिनेशन में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनके बेसिस पे आपकी मेरिट कंसिडर की जाती है, और 2 आपके क्वालिफाइंग फिर से लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं। तो ठीक है, पहले क्वालिफाइंग पेपर्स की बात कर लेते हैं। एक तो इंग्लिश का पेपर होगा, कंपलसरी, सबको देना पड़ेगा। दूसरा लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। देखिए इसमें आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, असमीज, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें कवर्ड होती हैं। 8th शेड्यूल हमारा है, जिसको भी पता है उसके बारे में, वो सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। उस पे आपको ये 300 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, 25% मार्क्स चाहिए होते हैं इन दोनों पेपर्स में, तब ही जाके आप मेंस क्लियर कर पाते हैं। अगर आपके इसमें ही क्वालिफाई नहीं कर पाते तो कुछ मैटर नहीं करता कि आपने इन पेपर्स में कैसी परफॉर्मेंस की है, आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर के हो गए। अब वो पेपर्स जिसके बेस पे आपके मार्क्स जो हैं काउंट होते हैं, एक्चुअल जो आपकी फाइनल रैंक आएंगी उसमें इन सब पेपर्स के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर 1 होगा एसे का, 250 मार्क्स का, 3 आवर्स का। ये सारे पेपर 3 आवर्स के हैं, ये भी और ये क्वालिफाइंग वाले भी। तो सबसे पहले हो गया आपका एसे, 250 मार्क्स का। उसके बाद जर्नल स्टडीज 1, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ये 3 ब्रॉड टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ये भी 250 मार्क्स का, 3 आवर्स का। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 2 हमारा 250 मार्क्स का, इसमें आपकी पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस कवर होते हैं ब्रॉडली। ओके, उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 3, ये भी 250 मार्क्स का, और इसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 ब्रॉड सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। उसके बाद जर्नल स्टडीज पेपर 4, 250 मार्क्स अगेन, और इसमें एथिक्स आपका ब्रॉड जो पेपर है, सब्जेक्ट है, वो कवर होता है, पूरा एथिक्स पे है, एथिक्स की केस स्टडीज, वो सब आप डिटेल में बाद में समझ जाएंगे। उसके बाद आपका ऑप्शनल के पेपर होते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है पूरी यूपीएससी की जर्नी में,
उस पे 2 क्वेश्चन होंगे, पेपर 1 पेपर 2 सुबह और शाम को, ठीक है। और ये भी आप डिटेल में बाद में समझ जाएंगे, बस ये याद रखना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है एक। तो ये हमारी बेसिक बिगिनर्स अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये भी जो जीएस वगैरह है पेपर्स, ये भी सुबह शाम होते हैं। GS1 पहले, फिर GS2, फिर अगले दिन GS3 और अगले दिन सेम डे शाम को GS4। तो आपको इस तरीके से अपनी बॉडी और अपने स्लीपिंग पैटर्न्स वगैरह को भी अरेंज करना है। वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे, अभी बिगिनिंग पे ये आप सिर्फ पैटर्न समझ लीजिए। अब इंटरव्यू आ गया, तो ये थर्ड और आपकी फाइनल स्टेज होती है। जब आप मेंस की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तब आप इंटरव्यू में अपीयर हो पाते हैं। तो इंटरव्यू की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम देख लेते हैं। इसमें आपके बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी सिटी कौन सी है जिसमें आप एक्चुअली रहते हैं, या ऑल दो सिटीज जो आपसे रिलेटेड है, आप कौन सी सिटीज में पढ़े हैं, कौन सी सिटीज में आपने वर्क किया है, उन सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कॉलेज कौन सा आपने परस्यू किया, आपने जो भी डिग्रीज की हैं उस सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बनेंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने अगर कहीं जॉब की है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको हॉबीज भी मेंशन करनी होती है, अपनी स्पोर्ट्स जो भी आपने खेली हैं वो भी मेंशन करनी होती है। तो ये सब ब्रॉडली इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स में से भी पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिकली बिगिनर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी है कि आप तीनों स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, ताकि आपकी इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन होती रहे। आप एक एक स्टेज के लिए अकेला अकेला प्रिपेयर नहीं करेंगे, सब स्टेजेस एक साथ आपकी प्रिपरेशन चलेगी, इसलिए सबके लिए इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम देख लेते हैं सिलेबस। देखिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का सिलेबस जैसे मैंने यहाँ दिया है, ऐसे ही आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मेंस का सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रीलिम्स का भी। सिलेबस पता होगा तभी पता होगा ना कि आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा कि एग्जाम पे किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे प्रिंट करा लीजिए, आपके 5-6 पेज प्रिंट आउट निकलेंगे, उसको अपनी स्टडी वॉल पे, अपने सामने की वॉल पे जहां भी आप पढ़ते हैं वहां प्रिंट आउट कीजिए। उसका हर एक टॉपिक आपको प्रेपरेशन के टाइम पे कवर करना है, ऐसे हाईलाइटेड करके रखिए जो जो मेन टॉपिक्स हैं, और उसको एक एक 1 बाय 1 हर एक टॉपिक आपको कवर करना है। इसको सिलेबस को याद करने की कोशिश कीजिए। हर रोज जब भी आप उठते हैं सबसे पहले सिलेबस की तरफ अपनी एक नजर घुमाइए, क्योंकि सिलेबस आपको पता होगा तो ये टॉपिक दिमाग में रहेंगे। तभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा ना कि इस टॉपिक पे ये टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में है, मुझे इस पे अच्छे से प्रेपरेशन करने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। इसीलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मेंस के सिलेबस के एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। पेपर 1 ऐसे का, पेपर 2, यहाँ पेपर 3, ऐसे आपको सारे पेपर्स का सिलेबस मिल जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। थोड़ा गूगल पे टाइप कीजिए, आराम से आपको ये मिल जाएगा, इसके प्रिंट्स निकाल लीजिए फिर। अब सबसे मेन क्वेश्चन, एग्जाम को जानने के बाद, समझने के बाद, अब आप शुरुआत कहाँ से करें, अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, आप अपनी प्रेपरेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिएगा। एक करंट अफेयर्स, एक जनरल स्टडीज और एक ऑप्शनल। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से शुरुआत कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले न्यूज़पेपर से बिगिनिंग कीजिए। देखिए, न्यूज़पेपर हमारा करंट अफेयर्स का तो सारा टॉपिक्स कवर करता है, बट आपके जीएस और ऑप्शनल का भी बहुत सारा सिलेबस न्यूज़पेपर से ही कवर होता है। तो आप कभी भी शुरुआत कर रहे हैं, चाहे अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, वर्किंग हैं, या फिर अभी आप 10th 12th में ही हैं, या उससे भी छोटे और पहले ही सोच लिया है कि यूपीएससी आपको देना है, तो आपको सबको शुरुआत न्यूज़पेपर से ही करनी चाहिए। न्यूज़पेपर ही आपकी बेसिक फाउंडेशन बनाएगा आपके एग्जाम की, उसके ऊपर आप धीरे धीरे बिल्ड करते रहेंगे। तो डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पे मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप छोड़ सकते हैं, वो सब डिस्कस किया जाएगा। तो आप वो वीडियो भी देखिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद जब आप पहले 1-2 महीने न्यूज़पेपर ट्राई कीजिए।
जब आप न्यूज़पेपर के साथ कंफर्टेबल हो गए, 1-2 महीने बाद आप जीएस के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसके लिए आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। आप 6th क्लास की एनसीईआरटी उठा लीजिए और ग्रेजुअली ऊपर ऊपर जाते रहिए। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th लेवल तक आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है। जो सब्जेक्ट आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग या इजी लगता है उससे स्टार्ट कीजिए। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले ही मत उठाइए, जैसे कि इकोनॉमी, तो आपको पहले ही डर लगने लग जाएगा। पहले अगर आपको हिस्ट्री पसंद है या ज्योग्राफी पसंद है तो वहां से शुरुआत कीजिए। पॉलिटी पसंद है तो वहां से शुरुआत कीजिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा इसकी प्रिपरेशन के साथ। समझ आ गया? तो बेसिकली न्यूज़पेपर आपका बिगिनिंग पॉइंट होगा जब आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद एनसीईआरटीज पे आप पहुंचेंगे। तो इसीलिए न्यूज़पेपर आज से ही शुरू कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए, उसके बाद एक डेली स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आपके पास प्लान नहीं होगा तो आप रेगुलर अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो इसके लिए अब आप अपनी सबसे पहले टाइमिंग डिसाइड कीजिए कि आपके पास दिन में कितना टाइम है स्पेयर करने के लिए, जिसमें आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अपनी फिट कर सकते हैं। देखिए, आप यूजुअली लोग जब स्टार्ट करते हैं तब या तो वो स्कूलिंग में पढ़ रहे होते हैं या कॉलेज में होते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। तो फुल टाइम प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दिन में 2 घंटे मिनिमम कहीं से भी निकालिए आप, सुबह को, शाम को, रात को, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, और तब अपनी न्यूज़पेपर की बिगिनिंग स्टार्ट कीजिए। डिसाइड अ प्लेस। एक प्लेस स्टार्ट कर लीजिए आप जहां बैठ के पढ़ेंगे। देखिए, बॉडी का एक रूटीन होता है। अगर आप बेड पे जाके बैठेंगे तो इंस्टेंटली, अगर जहां सेम बेड पे सोते हैं आप, तो आपको इंस्टेंटली नींद आएगी। तो इसीलिए उस जगह पे बिल्कुल मत पढ़िए जहां पे आप सोते हैं, बहुत नींद आने की संभावना है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, मेरा कुछ यहाँ पे मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए एक टेबल और चेयर अपने लिए रखिए, या एक चेयर रखिए अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं है, और वहीं पे हर रोज जाके पढ़ना है, ताकि आपकी पूरी आदत बन जाए कि हर दिन आपको 2 घंटे वहां पे बैठना है और अपना न्यूज़पेपर कवर करना है। उसके बाद आप टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आपके पास काफी दिन का टाइम है जो फ्री है, तो आप जीएस भी साथ में इंक्लूड कर लीजिए। जैसे आपके पास दिन में 5-6 घंटे हैं, आप स्टार्टिंग ऑफ द डे में अपना स्कूलिंग कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं और बाकी पूरा दिन फ्री है, तो उसमें पूरा टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए कि आप 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटे जीएस पढ़ेंगे, फिर आप रिवीजन वगैरह करेंगे। इस तरीके से एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। डिसाइड हर टाइम, आप हर दिन के लिए कंटेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैं, अगर आपने जीएस शुरू कर दिया है कि आज पॉलिटी का चैप्टर 1 पढ़ा जाएगा, आज पॉलिटी का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, एक दिन में एक चैप्टर तो कवर नहीं होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पार्ट हर दिन के लिए डिसाइड करके रखिए। सिलेबस के माइलस्टोन्स आप डिसाइड करके रख सकते हैं कि जैसे 10 टॉपिक है समझ लीजिए, तो मैंने हर एक दिन एक एक या आधा आधा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। देखिए, यूपीएससी की जर्नी एक मैराथन होती है, यानी कि एक लंबी रेस है। ये एक छोटी रेस नहीं है कि महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी। सबको यूपीएससी की जर्नी में 1 से 2 साल मिनिमम लगते हैं। जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं वो लोग भी ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके होते हैं, शुरू में शुरुआत कर चुके होते हैं, जल्दी शुरुआत कर चुके होते हैं। बट इसलिए इस लंबी जर्नी में सरवाइव करने के लिए आपको ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। हर दिन भी आप स्टडी के बीच बीच में ब्रेक लेंगे, 1-1 घंटे के बाद थोड़ा रुक के 5-5 मिनट, 2-2 घंटे के बाद रुक के, 3 घंटे के बाद रुक के, हर दिन भी आपको 1 घंटा अपनी हॉबी के लिए रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद एक वीकेंड पे भी आप, जैसे सैटरडे या संडे, आधा दिन ब्रेक ले सकते हैं, एक दिन कोई भी। और मंथ के एंड पे भी आप ट्राई कीजिए कि आप एक ब्रेक लें, आप एक टूर के लिए भी जा सकते हैं। देखिए, सब चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप चाहे तो हर 1 या 2 या 3 महीने बाद एक ट्रिप पे भी जा सकते हैं, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपको स्टडी के लिए भी मोटिवेशन और कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो ये बेसिक आपका स्टडी प्लान एक तैयार होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं
तो आप 1 या 2 महीने तो आप चलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए थोड़ा हैबिट बना लीजिए। उसके बाद नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की जर्नी 2 साल की मिनिमम होती ही है, 1 से 2 साल आपको लगेंगे ही। तो 1 से 2 साल का कंटेंट याद रखना, उसके लिए नोट मेकिंग करनी तो जरूरी है ना। अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं, 2 साल बाद क्या याद रहेगा कि क्या पढ़ा था 2 साल पहले, है ना। तो इसीलिए अपने पास नोट्स बना के रखने हर एक टॉपिक पे बहुत जरूरी है, जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स है, ताकि आप उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज कर सकें और फाइनली पेपर के टाइम पे उनको यूज कर सकें। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ कहीं भी आपको दिख जाएगा उसका कार्ड, आप उसको क्लिक कीजिए और उसे प्लीज देखिए, वो बहुत जरूरी है, आपको बहुत हेल्प करेगी नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद अब नोट्स तो बना लिए, उन्हें रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ लिख के रखने से कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ कुछ नहीं फिट होता तब तक कोई काम का नहीं है आपके नोट्स। इसीलिए राइट, रिवाइज एंड रिपीट। रिवीजन 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 आपकी की होनी चाहिए। नोट्स बनाने के बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे करनी है अच्छे से, उस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही लॉन्च करने वाली हूँ, बट आप तब तक अपना बेसिक नोट्स और रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी रिवीजन पे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखते रहिए, देखिए आपको टॉपिक्स क्या कवर कर रहे हैं वो पता चलता है, आपका पैटर्न कैसा है एग्जाम का वो भी पता चलता है, क्वेश्चंस कैसे कैसे यूपीएससी पूछता है एक टॉपिक में से वो पता चलता है, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं तो ये सब पता चलता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हमेशा देखते रहिए। प्रीलिम्स के अलग से डाउनलोड करके या प्रिंट आउट करके, या बहुत सारी बुक्स भी आती हैं उसके लिए, आप वो भी रख सकते हैं। और मेंस की अलग क्वेश्चन पेपर्स की आप अपने पास बुक या लिस्ट रखें। तो आप जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है, जब मैंने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा और मैंने देखा कि ऐसे स्पीशीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली स्पीशीज एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने इस पे एक ये पूरा टेबल बना के रखा था, ये उसका कुछ सब पोर्शन है। मैंने ऑर्गेनिज्म लिख लिया यहाँ पे, वो एनिमल या स्पीशी लिख ली, उसका कंजर्वेशन स्टेटस लिख लिया, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल वगैरह, कौन सी स्टेट्स में या कंट्रीज में पाया जाता है, उसके रीजंस क्या हैं एक्सटिंक्शन के, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो सारी लिख ली। ये बहुत हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रेपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना भी बहुत जरूरी है। फाइनली देखिए, ऑप्शनल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस, 3 पार्ट्स में आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करेंगे, करंट अफेयर्स, जीएस एंड ऑप्शनल। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको बेसिकली अपनी सब्जेक्ट की फेमिलियरिटी पे डिसाइड कर सकते हैं, आपका कंफर्ट लेवल कैसा है, स्कोरिंग है या नहीं पेपर, या फिर सिलेबस कितना है, बहुत ज्यादा है कम है, इन सब बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। इस पे डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दूंगी, बट स्टार्टर्स के लिए ऑप्शनल अभी इतना जरूरी नहीं है। आप अपनी न्यूज़पेपर से और जीएस पे फोकस से शुरू कीजिए। ऑप्शनल पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी कि ऑप्शनल कैसे चूज करा जाए, कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग है, कौन सा नहीं है। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपको ऑप्शनल की भी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अभी के लिए शुरुआत के लिए न्यूज़पेपर और एनसीईआरटीज पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। और जैसे कि वॉल्ट डिज्नी साहब ने कहा है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड जस्ट बिगिन डूइंग इट। सो जस्ट स्टार्ट टुडे। ज्यादा सोचिए मत कि कैसे होगा, बस जब सोच ही लिया है कि एग्जाम देना है तो बस अब तैयारी शुरू कर दीजिए। धीरे 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 सब कुछ समझ भी आने लग जाएगा, सब कुछ याद भी रहने लग जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा। सो जस्ट मेक अ बिगनिंग। जो भी आपके डाउट्स आते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स डाल सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आपको रेगुलर अपडेट्स और स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी। Thank you for watching.